जब आतंकवाद मरता है तो कलमा क्यों पढ़ते हैं ये जाएगा और जा रहा है। जातवाद पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जात की बात कर दूं भाई, ये बताओ जहाँ पहलगाम में मारा गया था जाति करता कौन है? ये बताओ, मातम से गुजर पूछा गया, जब ब्राह्मण पूछा, वाल्मीकि किससे क्या पूछा? सिर्फ धर्म पूछा ना भाई। यहाँ के चमचों को भाई देखो, पाकिस्तान के विरोध है, चमचे यहाँ का मजा ले रहे हैं। हमारे पहले मोदी जी ने गलत कर। आपके अंदर जो है ना सेकुलर का कीड़ा भरा हुआ है, और ये सेकुलर कीड़ा जो है ना हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुसलमान होना एक टैग लग जाता है, मुसलमान है, आतंकवादी है। जब आप ऐसे कहोगे ना गोली लगा के ओ जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं होता है। अभी किसी हिंदू ने ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आतंकवाद का इनके अकॉर्डिंग आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जब मारता है कोई तब पता करो तो पता चलता है फलाना मुस्लिम, ढमकाना ये फारूक है, ये अहमद है, ये शकील है, ये वकील है, वो कौन होते हैं? यहाँ फूट डालो, शासन करो, राज करा। इनको बोला ये मुस्लिम है, मेरे को बोला मैं हिंदू हूँ, इनको बांट दो, ठीक है। अब इन्हें पता चला ये तो हमारे जो हैं मुरीद बन चुके हैं। अब मुरीद बन चुके हैं तो इनका फायदा कैसे उठाना है? इन्होंने तो हमें ही वोट देना है। हमें कहीं यार बीजेपी आएगी तो ये आपके लिए खतरा है। भैया जी राम राम। 2014 के बाद पैदा हुए, हमारी तो उम्र हो गई। हमने 71 का युद्ध भी देखा, और पाकिस्तान के कमर और पैर टूटते और घुटनों के बल रेंगते हुए भी देखा हमने। ये भैया जी अभी 2014 में पैदा हुए। मैं ये कह रहा हूँ, आज ये मुसलमान के बंटवारे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को बांटा, नहीं बांटा। लेकिन देश की संसद में पहली बार ये हुआ था कि एक मुसलमान को जलील, बेइज्जत और गालियां दी गई। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ था? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। रमेश भिदोड़ी ने एक सांसद को पता नहीं किन किन शब्दों से प्रेरित किया था। आज देश में मुसलमान होना एक टैग लग जाता है, मुसलमान है, आतंकवादी है। सवाल का जवाब इनसे ही ले लेते हैं जी। देखिए, हाँ, ये रमेश भिदोड़ी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दानिश कौन था जो उसने वो क्या दूध का धुला हुआ था? और जो आदमी अटैक करके और फिर चुप बैठ जाए, तो आपको टिट फॉर टैट का तो वो करना पड़ेगा ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। रमेश भिदोड़ी अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए जाने दानिश कोई भी था, भारत का नागरिक था, मुसलमान था, मैं जानता हूँ। भारत माता की जय बोलने में उसे दिक्कत क्या आती थी? किसने कह दिया भारत माता की जय बोलते बोलते पैदा हुए भारत के लोग? उससे यही बुलवाते गए। तुम्हें पता ही नहीं, आज तुम भारत माता चिल्लाते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि भारत माता को क्या कहा जाता है। मुसलमान कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद, और हिंदू कहते हैं भारत माता की जय। दोनों सेम है, अर्थ निकाल करके देख लो। मुसलमान वंदे मातरम कितने बोलते हैं? नहीं, आप मुसलमान हैं और आप ये बात बोलते हैं। इस देश के कई मुसलमान भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, ये भी सच है। मैं बता रहा हूँ, सच है, बिल्कुल सच है। जब आप ऐसे कहोगे ना गोली लगा के ओ जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं होता है। अभी किसी हिंदू ने ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इनकी इस बात पे हम सहमत है कि मादरे वतन मतलब मेरा वतन जो है वो मेरी माँ है। लेकिन जब आप मेरा वतन मेरी माँ कह रहे हो, मादरे वतन कह रहे हो, तो आपको भारत माता कहने में क्या जा रहा है? शब्दों का ही फेर है ना। कहते तो भारत माता की जय ही है, शब्दों का फेर है। मुल्ला जी एक चीज बताइए, जो बुरखा में जो झंडे लगाए गए थे, वो झंडे के पोस्टर कौन चूम के रख रहा था? बताइए। ऐसा था कि हमें नहीं पता आपकी अम्मा थी कि कौन था, हमें पता नहीं। अरे अम्मा पे बोलोगे? अरे सुनो, पकड़ के लाते, हमारे सामने आते ना, तो हमारे सामने ऐसी घटना होती तो मैं तो पहले पता करता कि है कौन। बहुत ज्यादा सुनो, देश के अंदर पाकिस्तानी नागरिक अब पता चला पता नहीं कितनी संख्या में थे। वो पाकिस्तान की नागरिक रही हो, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसी भारतीय पे इस तरीके से उंगली उठाना, सिर्फ बुर्का देख के, नकाब देख के, टोपी देख के, दाढ़ी देख करके मुसलमानों को जो है आतंकवादी घोषित करना। आपने भी कहा कि जब हिंदू भी ऐसे क्या कहते हो बंदूक के नोक पर भारत माता की जय बोलवाएगा, कभी किसी हिंदू ने ऐसा नहीं किया है। कितनी बार आपने देखा नहीं कि जय श्री राम के नारे भारत माता की जय के लिए मॉब लिंचिंग, कितनी हत्या पहलगाम में कितनी हत्या। अरे पहलगाम में धर्म किसने पूछा? पहलगाम में धर्म किसने पूछा? आतंकवादियों ने।
और बचाने मानने वाला कौन था? मानने वाला कौन था? आतंकवादी थे। और बचाने वाला कौन था? क्या बचाने वाला कौन था? वहाँ के लोग धर्म थे, वहाँ धर्म के खतना किसने देगा? खतना किसका होता है? हाँ? खतना किसका होता है? इतना तो सभी का होता है यार। सबका किस में होता है? किसने कह दिया? तुम बता सभी का किसका होता है? अरे ये देखो, और तुम जिस अम्मा की बात कर रहे थे ना, वो दो अम्मा हमारी तो लेडीज थी जिसने पाकिस्तान की माँ बहन पटाखा एक कर दिया। समझ में आ गई ना? धर्म उनसे उनने बताया क्या धर्म होता है। और खतना मुसलमानों को होता है। बताओ, खतना मुसलमानों को यार, टीचर का टोपा मुसलमान कटवाते हैं तब मुसलमान बनते हैं। समझ में आ गई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने जब नागरिकों को मारा था तो कुछ मुसलमान भाइयों ने भी नागरिकों की जान बचाई थी, जो ले जा रहे थे कंधे पे बैठा के। ठीक, एक बात बताइए, एक मिनट में बता दो ना, रुक जाओ भाई। माँ टूरिस्ट एक चीज, अरे रुक जाओ दादा, अरे मेरी बात तो, जैसे मेरी एक दुकान है दादा, मेरी एक दुकान है, ठीक है भाई। कोई कस्टमर आता है, अगर उसको मेरे भाई रोजगार तुम लोगों से चल रहा है, अगर कोई बंदा तुम्हें आगे मारता है तो मेरा फर्ज बनता है बचाना है। तो भाई ये बताओ, मानने वाला कौन था? मुसलमान। 10 मुसलमानों ने मारा, सुनो, अरे एक बचा रहा है तो क्या कर लिया भाई तुमने? बचाने वाले को शेर बना दिया। और मानने और खतना कौन पूछा? एक मिनट, जिसने बचाया था उसका नाम सबको पता है। वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। समर्थन नहीं करते दादा, कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद जो है ना, इनके अंदर इनके अकॉर्डिंग आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जब मारता है कोई तब पता करो तो पता चलता है फलाना मुस्लिम, ढमकाना ये फारूक है, ये अहमद है, ये शकील है, ये वकील है। वो कौन होते हैं? रेप करने वाले रेपिस्ट। जब पता करो तो पता चलता है अब्दुल्ला है, बिस्मिल्लाह है, और तमाम नाम। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। आतंकवाद से तो सेना निपट लेगी, एक सवाल तो जवाब देगी और दिया है। लेकिन सबसे जो जातंकवाद देश में हो रहा है, ये खत्म होना चाहिए। जब आतंकवाद मरता है तो कलमा क्यों पड़ता है? ये जाएगा और जा रहा है। जातकवाद पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जात की बात कर दूं भाई, ये बताओ, जहाँ पहलगाम में मारा गया था, जाति करता कौन है? ये बताओ, माँ तुमसे गुजर पूछा गया, जब ब्राह्मण पूछा, वाल्मीकि किससे क्या पूछा? सिर्फ धर्म पूछा ना भाई। एक चीज मेरी बात सुनो भाई, कोई राजनीति, ये लो भाई, ये राजनीति की बात कर रहे हैं, इनको समझा दो। अगर तुम्हारे घर से जाता हमारा राजनीति चलती क्या? जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, जिसका जो गया, उससे पूछना जाके भाई। और जिसने एक चीज बता दो, जिस महिला से, जिसका आदमी को सामने मारा गया था, उससे बोल देना, मोदी जी से बोल देना, इसका समर्थन किया था मोदी को बोलने के लिए। सेना जवाब दिया तो है, सेना जवाब दिया भाई। यहाँ के चमचों को भाई देखो, पाकिस्तान का विरोध है, चमचे यहाँ का मजा ले रहे हैं। हमारे पहले मोदी जी ने गलत कर दिया। सुनो, एक मिनट सुनो, आप सुनिए आपके सुनो किसी को भी आपके अंदर जो है ना सेकुलर का कीड़ा भरा हुआ है, और ये सेकुलर कीड़ा जो है ना हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सेकुलर कीड़ा ही सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश। हमारे इतने सूरवीर थे, ये बताओ, जितने महाराणा प्रताप थे, शिवाजी महाराज थे, पृथ्वी चौहान थे, बड़े बड़े थे, वो राजा लोग थे, वो किसी राजपूत के लड़े थे, वो किसी राजपूत के लड़े थे, या वो किसी जाति के लड़े थे, वो पूरे देश के लड़े थे। भगत सिंह थे, वो उन्होंने अपनी फांसी को ली थी भाई, उम्र कितनी थी ये बताओ। और ये सेकुलर बने पड़ रहे हैं ना भाई। जिस दिन ये भीड़ 44 को सीट में जब इनके आगे चाकू पेलेगी ना भाई, कुरान में साफ साफ लिखा है भाई, एक बात सुन लो, कुरान में साफ साफ लिखा भाई, जो मूर्ति की पूजा करता है, जो भगवान को मानता है, जे उसका चाकू मार के घोंट घोंट के मर्डर कर दो भाई। इनको भी बोल दीजिए। हाँ, सुनिए, आपने ये कहा कि आप, अरे मेरी बात सुनो, आपने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वहाँ पर बचाने वाले मुसलमान भी थे। आपने कहा ना, अरे मेरी बात सुन लो, आपने कहा ना आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बचाने वाले मुसलमान होते थे। हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है मैंने ये बोला जो अभी भाई जवाब दे रहे थे, तो मैंने ये, मेरा कहने का मतलब ये है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम ना करके, मतलब हिंदू मुस्लिम ना करके कुछ मुसलमान भी सही होते हैं, मैंने ये कहा। आज तक सुन लो, आज तक जितने टेरर अटैक हुए हैं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं आप हिंदू है कि मुसलमान है, जितने टेरर अटैक हुए, इस भाई का मानसिक खतना हो चुका है। मानसिक खतना समझते हो? जो व्यक्ति ये बोले ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उस व्यक्ति का मानसिक खतना हो चुका है। आतंकवाद ठीक है, आतंकवाद, एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दे ये भाई साहब, बताओ।
सही सही सही। ये मानता हूँ आतंकवादों में अधिकतर मुस्लिम लोग पाए गए, ये मैं मानता हूँ। सारे सारे जितने टॉप कटे हुए होते वो सारे। भाई एक चीज बता दो, अब मैं बता दूं, जहांगीरपुरी में रामनवमी की पत्थरबाजी किसने करी? सलेमपुर के अंदर किसका मर्डर हुआ? अरे सुनो, किसने दिया भाई? 7 मर्डर हो चुके ईद। और सुन भाई, नोएडा के अंदर किसका हुआ भाई? लड़कियों को काटा कौन जाता है? मुसलमान। भाई कैसे तुम हिंदू हो गए, क्या कर रहे हो भाई? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम के थ्रू कह रहा हूँ भाई। भाई क्या जो गलत है वो गलत है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैं ये कहना चाहता एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताओ भाई। हिंदू आतंकवादी का नाम। हूँ। मैंने हिंदू आतंकवादी। भाई मैंने सिंपल सा 100 का जवाब ये कह दिया। मैं भाई, उसमें हिंदू मुस्लिम दे के जाएगा। अब तू जवाब दे के जाएगा मुस्लिम और हिंदू की भाई। बात ही नहीं है। तू बता, आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवादी का नाम बता एक का। उसे मारा जाएगा, उसे जवाब देगी। एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता। भाई मैंने ये कहा हिंदू मुस्लिम नहीं। आतंकवादी का नाम मैंने खुद बता। कहा कि मुस्लिम में अधिकतर पाए गए, जो मेरी नॉलेज में है कि अधिकतर आतंकवाद मुस्लिम के नाम आए सामने, नहीं कहा। अरे लेकिन भाई सारे मुसलमान में क्या करूं? सारे कुरान में भाई साफ साफ लिखा है, जो मूर्ति को पूजता है, जो भगवान को मानता है, उसको चाकू मार के गोद के खत्म कर दो। भाई भाईचारा का मतलब क्या, ये बताओ? हर जगह हिंदू का पीटा जाता है। बंगाल देश में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? दिल्ली के सलेमपुर कितना किलोमीटर भाई? करावल नगर कहाँ का सीन दिखा दो। मुसलमान क्यों निकलता भाई? मदरसे में जिहादी कौन बोलता? मदरसे में तुमने मदरसों की बात की ना, हमारे यूपी में योगी जी ने जो अवैध मदरसे थे उन पे बिल्डोजर का एक्शन, ठीक है, तुरंत कार्रवाई करवाई है। जो सही है जो उन्हें फंडिंग भी देते हैं, जो गलत है उन पे डायरेक्ट बिल्डोजर का एक्शन। जो गलत है वो होना भी चाहिए। मदरसा देश में भाई, मदरसे का एक फायदा बता दो, क्या है मदरसे का फायदा? मदरसे का जो सही है वो ठीक है। अब भाई बता दो मदरसे का फायदा। सुनो भाई, अरे सुनो भाई, मदरसा की बात कर रहे हो भाई, रुक जाओ। मदरसा की भाई, जिस किताबों के लिए हम जिस नॉलेज लेते हैं, जिस चीज की नॉलेज हमें, अगर हमें किसी एयरपोर्ट को एरोप्लेन बनाना है, उसके लिए हम कितनी किताब पढ़ेंगे? और जो एक मदरसे से ऊपर से किताब आती है, उसमें से सोचते हैं हम इसको फाड़ें कैसे। ये इनसे पूछा भाई। जो मदरसे सही शिक्षा देते हैं, सही कोई रास्ते पे शिक्षा चलते सही नहीं हैं। देता भाई। एक कोई शिक्षा मिनट, सही मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है, क्या तालीम दी जाती है? मैं बता रहा हूँ, जो अवैध मदरसे है उन पे एक्शन हुआ है, हो रहा है। जो गलत, समझ रहे? तालीम क्या दी जाती है मदरसे में, आप हमको ये बताओ पहले। इनका सुनो। किया है, मुझे तो नहीं लगा कि मदरसों को कोई सही शिक्षा दी जाती है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, जो एक्शन हुआ है ठीक है। मैं तो खुद कह रहा हूँ बिल्डोजर भाई एक्शन हुआ है, सही हो रहा है।